गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज का टॉपिक हमारा है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर। तो पहले जानते हैं कि यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है रेसिस्टर। ठीक है, तो व्हाट द मीनिंग ऑफ रेसिस्टर? रेसिस्टर क्या होता है? एक कनेक्टिंग मटेरियल होता है ऑफ पार्टिकुलर रेजिस्टेंस। एक कनेक्टिंग मटेरियल जिसका क्या हो, रेजिस्टेंस क्या हो, एक पार्टिकुलर हो, नहीं, फॉर यूज इन ए सर्किट। एक सर्किट के अंदर उपयोग के लिए जिसका एक जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, नहीं, उसका एक पार्टिकुलर अगर रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर। ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है? अच्छा, कभी कभी हम लोग रेजिस्टर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है? इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है ना, अब मुझे जानना है कि रेजिस्टर्स को हम लोग दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। एक सर्किट के अंदर रेजिस्टर्स को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। एक क्या होता है? सीरीज कनेक्शन, दूसरा क्या होता है? पैरेलल। तो किसको हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं? रेजिस्टर्स को। किसको? रेजिस्टर्स को। कितने तरह से? दो तरह से। कौन कौन? पैरेलल और हाँ, पैरेलल। सीरीज, दूसरा पहला सीरीज है और सेकंड क्या हमारा? पैरेलल है। तो पहले हम समझते हैं किसको? सीरीज कनेक्शन को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? तीन रेजिस्टर्स लिए, R1, R2, R3। तो आप जानते हो कि अभी रेजिस्टर हमने बताया कि इस रेजिस्टर का क्या अपना एक रेजिस्टेंस होगा, तो इसका मान हमने मान लिया R1। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। इस रेजिस्टर का अपना एक रेजिस्टेंस, एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका कितना है? R2 है। ठीक है, इस वाले कितना है? R3 है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? वोल्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा एमीटर है। एमीटर जो करंट को मेजर करता है। एमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। और पॉइंट नंबर सेकंड ये है यहाँ पे कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कंबाइन किया जाता है, सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में नहीं। ठीक है, तो पहला बार अभी क्या जाना कि एमीटर इज ए डिवाइस, एमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हम बाद में आपको नोट्स लिखा देंगे। ठीक है, और ये हमेशा जुड़ता है किसमें? सीरीज कनेक्शन में। अच्छा, अब ये जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन होता है क्या है। अभी तक हम बता रहे हैं सीरीज नहीं, लेकिन सीरीज का मतलब क्या यहाँ पे है? तो आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, इसका एक एंड होगा, इस वाले का, इस रेजिस्टर अपना एक एंड हुआ ना, तो इसके एंड से ये फिर जुड़ा हुआ है, और इसके एंड से फिर कौन है? एक और जुड़ा हुआ है, फिर इसके एंड से क्या होगा? एक और जुड़ेगा, नहीं। तो जब एंड से एंड जो जुड़ा होता है तो ऐसे कनेक्शन को कहते हैं सीरीज, सीरीज कनेक्शन। आवाज़ समझ में? जैसे आपने देखा होगा दिवाली टाइम लोग यूज करते हैं चाइना लाइट्स, उसमें क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा होता है बल्ब, है ना। देखो, अगर कहीं भी अगर फॉल्ट आ जाता है तो पूरा का पूरा क्या होता है? वो नहीं जलता है। आपने देखा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ भी अगर फॉल्ट आ जाएगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। मान लो यहाँ अगर करंट फ्लो ब्रेक हो गया तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा, सर्किट ही ब्रेक हो गया। तो एक करंट को फ्लो होने के लिए कंटिन्यूस पाथ चाहिए, क्लोज एंड कंटिन्यूस, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ चाहिए। एक करंट तभी फ्लो कर सकता है जब क्या हो? क्लोज एंड पाथ हो। अच्छा, ये हमारा एक सर्किट भी है, ये हमारा क्या है? एक सर्किट भी है। ठीक है, अभी सर्किट डायग्राम को नहीं बताए थे, आप यहीं समझो। सर्किट डायग्राम में, सर्किट डायग्राम क्या हमारा? वोल्ट होता है। ठीक है, हमारी क्या की है? ठीक है, हमारा क्या होता है? एमीटर होता है, और क्या होता है? रेजिस्टर्स होता है, नहीं, और एक कंडक्टिंग वायर होता है, नहीं। तो एक कंडक्टिंग वायर हो, रेजिस्टर्स हो, एमीटर हो, वोल्ट मीटर भी हम लोग ज्वाइन करते हैं जो पोटेंशियल वोल्ट को मेजर करता है। ठीक है, उसका ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और यहाँ से की हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सर्किट। और सर्किट हमेशा क्या होना चाहिए? क्लोज्ड, क्लोज एंड कंटिन्यूस, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस। ठीक है, होना चाहिए सर्किट हमारा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मान लो इस सर्किट के अंदर हमने अभी तीन रेजिस्टर्स को जोड़ा है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर R1 जुड़ा हुआ है, R2 जुड़ा हुआ है, R3 जुड़ा हुआ है, तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे? नहीं, तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका ऐसे होता है फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इक्वल टू जाता है, अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो ये आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी हो तो प्लस प्लस डॉट कर दो। सिंपल, ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया इसको हम बताते हैं डेरिवेशंस का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या जाएगा? जितना भी हो रेजिस्टर्स उस सिंपल इसको ऐड कर दो। सिंपल है, ये हो गया जनरल सा एक फॉर्मूला। लेकिन इसका हमसे कोई पूछ दे एग्जाम में डेरिवेशन, ठीक है, इसका डेरिवेशन से पूछ दे कि इसको आप डिराइव कीजिए सीरीज कनेक्शन का, कि इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, या टोटल रेजिस्टेंस बोलेंगे या क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका बोलते हैं, यहाँ लिखा हो ना इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिखा E Q लिखा हुआ है,
इसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब उसको हम लोग फाइंड करते हैं इसका डेरिवेशन। ओके ओके, तो अब हमको इसका क्या निकालना है, डेरिवेशन निकालना है ना। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ा था ओम्स लॉ में, भी क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, आर। अच्छा आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर मुझे सर्किट का निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या जाएगा, R1, R2 और R3। तो इन तीनों को जोड़कर हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट। क्योंकि हमें पूरे सर्किट का निकालना है ना, तो यहाँ पे भी इस सर्किट का है, भी क्या है, इस सर्किट का है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या जाएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा। इक्विवेलेंट मतलब हो गया टोटल रेजिस्टेंस। EQ का मतलब क्या हुआ, आर के जो नीचे लिखा हो ना EQ मतलब हो गया टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे एक से ज़्यादा है ना, R1 भी है, R2 भी है, R3 भी, इसका पूरा सम लेंगे ना, तो इस पूरे सम को हम किससे नोट कर रहे हैं, आर इक्विवेलेंट से। इतनी बात में आया। तो ये क्या हो गया, भी इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इस आई का इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ से मान लो आई, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ से करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। अब यहाँ से देखो, जब यहाँ जब करंट फ्लो होगा तो सभी, ये तो रेजिस्टेंस न है, ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है, तो सभी में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा, क्योंकि पाथ एक ही है, पाथ क्या हमारा एक ही है नहीं। तो जब सभी का जब पाथ सेम होता है तो सभी करंट क्या जाएगा, आई जाएगा। R1 में आई, इसमें भी कितना जाएगा, आई, और इसमें क्या जाएगा, आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीरीज वाले में क्या सेम है, हमारा करंट सेम है। करंट क्या है, तो इन सीरीज लिख रहे हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन मेरा क्या है, करंट इज सेम, करंट इज सेम, सेम इन ईच रेसिस्टर। ठीक है, इन ईच रेसिस्टर। लेकिन देखो ईच रेसिस्टर क्या इस पोटेंशियल डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं। तो यहाँ से इसका जो भी है वो क्या हुआ, तीनों डिवाइस में बढ़ जाएगा, क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब तीनों डिवाइस के लिए जो तीनों रेजिस्टर्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या जाएगा, V1, इसके लिए V1, इसके लिए V2, ठीक है, और इसके लिए V3। तो आपने क्या समझा कि सीरीज वाले में करंट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों का अलग अलग होगा, क्योंकि डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अगर डायरेक्ट जुड़ा होता, इसका इंड इसके डायरेक्ट इसके इंड से जुड़ा होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, दोनों के लिए, तीनों के लिए सेम हो जाता है। लेकिन इसका इंड इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, देखिए आपने बल्ब देखा है ना, क्या बल्ब, उसमें क्या होता है, सभी बल्ब एक साथ जुड़ा होता है नहीं। तो क्या उसका जहाँ से उसको जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, क्या उसका सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि उसका इंड क्या एक दूसरे के इंड से जुड़ा हुआ है, उसका इंड क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। हाँ, वोल्ट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता। अगर हम डायरेक्ट उसको वोल्ट से जोड़ देते तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ एक बैटरी की बात करते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे हमने एक ड्राई सेल लिया, ठीक है, तो इसका कितना होता है 1.5, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अगर डायरेक्ट इसको हम जोड़ दें एक कनेक्टिंग वायर से, तो बताओ इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, 1.5, कितना जाएगा, 1.5 आएगा। लेकिन इसको मान लो आप क्या करें, इसमें बहुत सा बल्ब जोड़ दे, इसमें क्या कर दें, बल्ब जोड़ दे, तो क्या ये बल्ब का इंड इसका जुड़ा अब जुड़ा रहेगा, नहीं जुड़ा। मान लो हम इसमें बहुत सा बल्ब जोड़ दे, अब यहाँ से नहीं, इसमें जोड़ दे नहीं, इसमें ऐसे करके, तो क्या होगा, अब ऐसे आएगा, तो क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, अब क्या, क्यों नहीं सेम होगा, क्योंकि डायरेक्ट उसके अब इंड से जुड़ा हुआ वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाता है, अलग हो जाता है। अब समझे या फिर से बताएं, समझ गए, चलिए अब देखिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जान गया कि करंट क्या होता है, सीरीज में सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब लिख लोगे, आप लिख रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल इज डिफरेंट in each resistor.
ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख लो क्योंकि इसको हमको मिटाना होगा। ठीक है, इसको आप लिख लो। चल देखिए अब इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया हमारा टोटल, ये क्या हो गया हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सर्किट, ये हमारा भी हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अब ध्यान से मेरी बात समझो, इसमें डिफरेंट क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट होगा हमको उसी को लेके चलना है। ठीक है, जो डिफरेंट होगा हम उसी को लेके चलेंगे और वहीं से इसको फॉर्मूले को ड्राइव अब करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट क्या हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ फ्रॉम बाय यूजिंग ओम्स या फ्रॉम ओम्स लॉ फिर से लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। अब मुझे बताइए, मुझे इसका निकालना है V1, क्या निकालना है V1, तो V1 को लिखा जाएगा इस रेसिस्टर का, तो यहाँ पर करंट कितना जा रहा है इसमें I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 फ्रॉम ओम्स और V इक्वल टू आई आर होता है ना, हाँ, तो I इंटू R1। क्लियर, इसका हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये तो मेन हो गया, ये वो टोटल सर्किट का हो गया। ठीक है, उसके बाद लेंगे 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका निकालेंगे तो कितना जाएगा V2, तो V2 इक्वल कितना जाएगा I R2। अच्छा एक मिनट हिस्ट्री आ जाओ, अच्छा स्टॉप कर जाएगा, और V3 को लिखा जाएगा I R3 हो जाएगा। यहाँ तक आप उस दिन भी समझ गए थे नहीं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर नहीं बना हुआ वीडियो, तो आज फिर से आप एक्सप्लेन कर देता आपको। तो यहाँ तक आप समझ गए कि हमने इसका निकाल लिया V1, इसका निकाल लिया V2, इसका निकाल लिया हमने V3। अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन थर्ड हमारा है। ठीक है, इन तीनों को ऐड कीजिए तो क्या जाएगा बताइए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा V1 प्लस V2 और प्लस V3 इक्वल टू इधर क्या जाएगा IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखो इन तीनों का जो सम है V1 V2 V3, इन तीनों का सम हमें क्या देगा V1 V2 V3, हमें ये V देगा ना, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों में बढ़ गया, तो इसका सम क्या देगा V देगा। तो हम लिख सकते हैं कि V वो इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3। आया बात समझ में? इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों के सम मुझे क्या मिल जाएगा V मिलेगा। ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है I कॉमन आ रहा था, I को कॉमन निकाल लीजिए R1 प्लस R2 और प्लस R3, अगर और हो तो प्लस प्लस कर लो। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस कर लेते हैं। ओके, नाउ अब देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे I R इक्विवेलेंट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे I इंटू R1 प्लस R2 और प्लस R3 प्लस डॉट डॉट फ्रॉम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए I से I कट जाएगा, क्या बच गया R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया? ये इसका होगा डेरिवेशन। मतलब हमें ये जानना था कि जब हमारा रजिस्टर सीरीज में जुड़ा हो, ठीक है, तो उसका टोटल सर्किट का क्या जाएगा, सिंपल सा है कि आप सभी रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे, वही उसका क्या जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो कैसे इसका ड्राइव किया हमने आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया। यदि आपको कहीं भी डॉट्स हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को जो कमेंट करके बताएं, ताकि वो आपको फिर से एक बार दोबारा हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जो लाइक दें, और वीडियो को आप सबसे पहले कि वीडियो को आप जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को आप पूरा टाइम दिया करें। ठीक है, पूरा टाइम देंगे वीडियो को तो आप हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप होगा। ठीक है, तो जितना वीडियो को टाइम देंगे उतना आपको समझ में आएगा। वीडियो को आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वो आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा समय दें, पूरा अंत तक देखें, जिससे कि आपको जो भी टॉपिक समझाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आए। और अंत में जब इसके ऊपर हम आपको लास्ट में क्वेश्चन भी देंगे, जहाँ से आपको इसके क्वेश्चन के आधार पर आपका कंसेप्ट और अच्छे से बेहतर हो जाएगा। तो वीडियो जो आप लाइक दिया करें। ठीक है।